दोपहर की तेज धूप जमीन को झुलसा रही थी। खेतों में काम कर रहा एक नौजवान वीरेंद्र पसीने से तरबतर हाथ में हंसिया थामे घास काट रहा था। उसका चेहरा थकान से भारी था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी उम्मीद के पीछे भाग रहा हो। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बगीचे के रास्ते से गुजर रही थी। उसका अंदाज रानियों जैसा था, शांत और आत्मविश्वास से भरा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वीरेंद्र ने हंसिया जमीन पर रखा और उसे देखने लगा। लड़की पास आई और बोली, क्या हुआ? काम क्यों रोक दिया? जल्दी करो, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसकी आवाज में मिठास थी जो वीरेंद्र के दिल को छू गई। वो शर्मिंदा हुआ, सिर झुकाया और फिर से काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिल में एक तूफान सा उठ गया। लड़की के गुजरते ही एक अजीब सी खुशबू हवा में फैली और वीरेंद्र अपने होश खो बैठा। वो सोचने लगा, ये कौन है? कहां से आई? क्या ये उस महल की कोई खास मेहमान है? इस लड़की का नाम चांदनी था। वीरेंद्र एक गरीब किसान का बेटा था। उनके गांव में एक कच्चा घर था जिसे उसका बाप सालों से पक्का कराना चाहता था, लेकिन गरीबी ने हाथ रोक रखे थे। वीरेंद्र पढ़ाई में तेज था। मैट्रिक के बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। वो अपने दोस्त के घर रहता था, जहां उसे हर वक्त ताने मिलते थे। दिन भर कॉलेज के बाद वो शाम को छोटे मोटे काम करता ताकि अपनी फीस का इंतजाम कर सके। एक रात जब घर वाले खाना खा रहे थे, वीरेंद्र के बाप ने बताया कि गांव वाले इस नई लड़की चांदनी के बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। कैसी बातें बाबूजी? वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। बाप ने कहा, कहते हैं उसे रात को कब्रिस्तान में देखा गया। कभी उसके हाथ में नीले फूल होते हैं, कभी वो अगरबत्ती जलाती है। वो एक कब्र पर फूल चढ़ाती है, लेकिन वो कब्र एक लावारिस शख्स की है जिसकी कोई पहचान नहीं थी। वीरेंद्र के दिल में बेचैनी उठी। वो जानना चाहता था कि चांदनी उस कब्र पर क्यों जाती है। रात के 12 बजे जब गांव सन्नाटे में डूबा था, वो घर से निकल पड़ा। वो राजमहल की ओर बढ़ा जहां चांदनी रहती थी। महल का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक उसे याद आया कि चांदनी कब्रिस्तान जाती है। वो तेजी से कब्रिस्तान की ओर भागा। दूर से उसे चांदनी की परछाई दिखी। छुपकर उसने देखा कि चांदनी ने नीले फूल एक कब्र पर रखे और सिर झुकाकर लेट गई। वो कुछ बुदबुदा रही थी। फिर अचानक वो उठी और एक पुराने पेड़ के अंदर गायब हो गई। वीरेंद्र ने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन ये सच था, वो गायब हो चुकी थी। डर से कांपते हुए वो पेड़ के पास गया और आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो वापस मुड़ा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चांदनी उसे घूर रही थी। तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में गुस्सा था। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? मेरी हकीकत जान लोगे तो होश उड़ जाएंगे। वीरेंद्र ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी हकीकत जानने आया हूं। तुम कौन हो? ये क्या कर रही हो? गांव वाले तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। चांदनी ने नजरें फेर लीं और बोली, मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां अपना बदला लेने आई हूं। जब मेरा बदला पूरा होगा मैं चली जाऊंगी। वीरेंद्र ने पूछा, लेकिन तुम इस कब्र पर क्यों आती हो? इस लावारिस शख्स से तुम्हारा क्या रिश्ता है? चांदनी गुस्से से चिल्लाई, तुम जानते भी हो ये कौन है। इस गांव से इसका क्या रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे क्या लगते हो? वीरेंद्र शर्मिंदा होकर बोला, तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पीछे आता हूं। चांदनी मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम एक पढ़ा लिखा नेक दिल लड़के हो, इस गांव को बदल सकते हो, फिर क्यों हरीश सिंह के गुलाम बने हो? हरीश सिंह का नाम सुनते ही वीरेंद्र हैरान हुआ। वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वीरेंद्र ने कहा, सारा गांव उसकी दौलत की वजह से मजबूर है। वो बहुत ताकतवर है, लेकिन दूसरों का हक छीनकर कभी सुखी नहीं रह सकता। चांदनी ने पूछा, किसका हक छीना उसने? वीरेंद्र ने जवाब दिया, हरीश सिंह और उसका भाई राम सिंह, दोनों बड़े जमींदार थे।
चांदनी नफरत से बोली, हाँ, दोनों भाई थे। एक का दिल प्यार से भरा था और दूसरे का लालच से। हरीश सिंह को मैं अच्छी तरह जानती हूं, वीरेंद्र ने डरते हुए पूछा। क्या हरीश सिंह से तुम्हारा कोई रिश्ता है? चांदनी ने गुस्से से कहा। नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगता। मैं यहां सिर्फ अपने वालिद राम सिंह के लिए आई हूं, जिन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस महल की हिफाजत करूंगी। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वीरेंद्र बेचैनी से उसे देखता रहा। वो कब्र का राज जानना चाहता था, लेकिन चांदनी के आंसू देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा, चलो महल वापस चलते हैं, रात को यहां रहना ठीक नहीं। चांदनी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर तक वीरेंद्र को उसके कदमों की आवाज सुनाई दी, फिर अचानक सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र ने मुड़कर देखा तो चांदनी गायब थी। वो हैरान खड़ा रह गया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। हरीश सिंह अपने महल से गायब हो गया था। रात को वो अपने कमरे में सोया था, लेकिन सुबह उसका कोई निशान नहीं था। वीरेंद्र के दिल में शक उठा। चांदनी रात को हरीश के बारे में अजीब बातें कर रही थी। गांव वालों को भी शक हुआ। एक शख्स ने कहा, हो न हो ये उसी लड़की का काम है जो रात को कब्रिस्तान जाती है। गांव वाले राजमहल पहुंचे। चांदनी सफेद कपड़ों में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल पीठ पर बिखरे थे और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या चाहते हो? उसने शांत आवाज में पूछा। एक शख्स ने कहा, हरीश सिंह गायब हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है? चांदनी ने गुस्से से कहा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगता। किसी ने कहा, हम महल की तलाशी लेना चाहते हैं। चांदनी ने सबको अंदर आने दिया। वीरेंद्र भी भीड़ के साथ अंदर गया। चांदनी ने उससे धीरे से कहा, तुम भी इन जाहिलों के साथ मिल गए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वीरेंद्र ने शर्मिंदगी से कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गांव वालों के साथ जाना मेरी मजबूरी है। महल में हरीश सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले मायूस होकर लौट गए। वीरेंद्र के दिल में शक बाकी था। अगली रात वो फिर राजमहल गया। अंदर जाते ही उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो भागकर अंदर गया, लेकिन कोई नहीं मिला। अचानक उसे जमीन के नीचे से आवाज आई। वीरेंद्र ने तहखाना ढूंढा और एक लोहे के ढक्कन के नीचे सीढ़ियां देखीं। अंधेरे में वो नीचे उतरा। एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि हरीश सिंह एक कुर्सी पर बंधा बैठा है। मेरी मदद करो, हरीश ने डरी हुई आवाज में कहा। वो मुझे मार डालेगी। अचानक चांदनी अंधेरे से निकली। उसका चेहरा डरावना लग रहा था। खबरदार, इसे हाथ मत लगाना, उसने कहा। जब तक ये अपने गुनाह नहीं मानता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वीरेंद्र ने पूछा, ये क्या खेल खेल रही हो? चांदनी ने कहा, ये वो शख्स है जिसने अपने भाई राम सिंह को मार डाला, सिर्फ इस महल और दौलत के लिए। वीरेंद्र हैरान हुआ। क्या हरीश ने राम सिंह को कत्ल किया? चांदनी रोते हुए बोली, हां, उस रात राम सिंह की मौत हुई। हरीश ने उसे जहर दिया और उसकी लाश नहर में फेंक दी। हरीश गिड़गिड़ाने लगा, मैं अपने गुनाह मानता। मुझे माफ कर दो। चांदनी ने वीरेंद्र को पीछे हटने का इशारा किया। चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी इसके जैसा होगा। लेकिन वीरेंद्र ने पूछा, क्या तुम राम सिंह की बेटी हो? चांदनी ने अपनी कहानी सुनाई। मैं राम सिंह की बेटी नहीं, एक जिन हूं, एक यतीम जिन जिसे राम सिंह ने पनाह दी। मैं छोटी थी जब मेरे माँ बाप मर गए। भटकते हुए इस गांव में आई। राम सिंह ने मुझे बेटी की तरह पाला, लेकिन एक रात हरीश ने उन्हें कत्ल कर दिया। मैं उसकी हकीकत बताने आई हूं। वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। उसी वक्त गांव वाले तहखाने में आ गए। उन्होंने सारी बात सुन ली। गुस्से से चिल्लाते हुए वो हरीश को घसीट कर ले गए, ये कहते हुए कि इसका फैसला पंचायत करेगी। तहखाने में अब सिर्फ वीरेंद्र और चांदनी थे। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार किसी जिन को इतना खूबसूरत देखा। चांदनी हंसी, मैं डरावनी भी हो सकती हूं, मेरा असली रूप देखना चाहोगे? वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा। चांदनी ने कहा,
अब मैं इस गांव में वापस नहीं आऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। इस कमरे में राम सिंह का खजाना छुपा है, ये कहकर वो गायब हो गई। वीरेंद्र ने खजाना निकाला, जिसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और जमीन के कागजात थे। उसने सोचा कि इसे अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या गांव की भलाई के लिए। एक रात सोचने के बाद उसने अपने बाप को सब बताया। बाप ने कहा, बेटा, ये खजाना राम सिंह की मेहनत है, हम इसे अपने लिए नहीं रख सकते, इसे गांव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वीरेंद्र ने पंचायत को बुलाकर सुझाव दिया कि गांव में स्कूल, अस्पताल और नहर बनाई जाए। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सालों से हरीश सिंह के जुल्म सहने वालों को नई उम्मीद मिली। राजमहल को वीरेंद्र ने गांव का कम्युनिटी सेंटर बना दिया, जहां त्योहार मनाए जाते, बच्चे खेलते और सभाएं होती थीं। 2 साल बाद गांव की सूरत बदल गई। किसान खुशहाल थे, बच्चे स्कूल जाते थे और राजमहल फिर से रौनक से भर गया। वीरेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव की तरक्की के लिए काम शुरू कर दिया। एक शाम जब वो महल के बगीचे में टहल रहा था, उसे वही रहस्यमयी खुशबू महसूस हुई। वो मुड़ा तो एक लड़की खड़ी थी जो चांदनी से मिलती जुलती थी। तुम कौन हो? वीरेंद्र ने पूछा। मैं सितारा हूं, चांदनी की बहन, उसने मुस्कुराकर कहा। चांदनी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। सितारा ने एक छोटा डिब्बा दिया जिसमें एक नीला हीरा था। ये रात का हीरा है, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। वीरेंद्र ने पूछा, क्या मैं चांदनी से मिल सकता हूं? सितारा ने कहा, शायद कभी, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये कहकर वो हवा में गायब हो गई। कुछ दिन बाद खबर आई कि हरीश सिंह ने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। कुछ कहते थे कि किसी ने उसे धक्का दिया, कुछ कहते थे कि उसने खुद छलांग लगाई। वीरेंद्र जानता था कि बुरे कामों का अंजाम बुरा होता है। वीरेंद्र ने अपनी जिंदगी गांव को आदर्श बनाने में लगा दी। उसकी शादी गांव की एक साधारण लड़की से हुई, जिसने उसके मिशन में साथ दिया। गांव पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से इसके तरक्की के मॉडल को देखने आते। हर साल राम सिंह की बरसी पर वीरेंद्र उनकी कब्र पर नीले फूल चढ़ाता और उसे एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे चांदनी उसे देख रही हो। एक रात जब वो कब्र के पास बैठा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुमने मेरे वालिद के सपने पूरे कर दिए वीरेंद्र, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वीरेंद्र मुस्कुराया। वो जानता था कि कुछ रिश्ते जिस्म से परे होते हैं। साल गुजरते गए। वीरेंद्र के बेटे अर्जुन ने शहर से पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर बाप का काम संभाला। एक दिन अर्जुन कब्रिस्तान में राम सिंह की कब्र पर फूल चढ़ाने गया। वहां एक लड़की पहले से मौजूद थी। वो खूबसूरत थी, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। तुम मुझे नहीं जानते? उसने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारे सपनों में आती हूं, मेरा नाम दीप्ति है। अर्जुन हैरान हुआ। तुम वही हो? दीप्ति ने कहा, हाँ, मैं चांदनी की बेटी हूं। हमारी दुनिया में भी वक्त आगे बढ़ता है और कुछ चीजें पीढ़ियों तक चलती है। दीप्ति और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। 2 अलग दुनिया के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। जब वीरेंद्र को यह पता चला, वो मुस्कुराया और अपनी बीवी से बोला, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार प्यार के साथ बदले के बिना वक्त गुजरता गया। वीरेंद्र बूढ़ा हो गया। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे लगा कि उसका वक्त करीब है। बाहर पूर्णिमा की रात थी और चांदनी उसकी खिड़की से छन कर आ रही थी। अचानक उसे वही रहस्यमयी खुशबू महसूस हुई। वो मुड़ा तो चांदनी उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, वैसी ही खूबसूरत जैसी पहले दिन थी। तुम आखिर आ गईं, वीरेंद्र ने कमजोर आवाज में कहा। चांदनी ने प्यार से कहा, मैं तुम्हें लेने आई हूं वीरेंद्र, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अर्जुन सब संभाल लेगा और दीप्ति उसकी मदद करेगी, जैसे मैंने तुम्हारी की। वीरेंद्र ने चांदनी का हाथ थामा। क्या अब हम साथ रह सकते हैं? चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात वीरेंद्र सुकून से सो गया। सुबह जब लोग उसके कमरे में आए, उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसके हाथ में वही रात का हीरा था
जो पहले से ज्यादा चमक रहा था। अर्जुन ने अपने बाप का आखिरी संस्कार कब्रिस्तान में राम सिंह की कब्र के पास किया। जैसे ही आखिरी आग दी गई, आसमान में दो बादल मिले और एक पल के लिए उनसे रोशनी की किरण निकली। एक बुजुर्ग ने कहा, राम सिंह, चांदनी और वीरेंद्र अब साथ हैं। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा निकलता, लोग राजमहल के बाहर जमा होते और आसमान में 3 चमकते सितारों को देखते जो हमेशा एक दूसरे के करीब रहते। अर्जुन और दीप्ति की कहानी आगे बढ़ी, एक ऐसी कहानी जिसमें इंसानी और जिन की दुनिया का मेल था। उनके बच्चों में भी खास ताकतें थीं और वो गांव की तरक्की के नए दौर की शुरुआत कर रहे थे। हर शाम जब सूरज ढलता, धूप की गर्मी कम होती और राजमहल की छाया लंबी होती, लोग कहते कि वीरेंद्र और चांदनी बगीचे में टहलते दिखाई देते हैं। 2 आत्माएं जो आखिरकार एक हो गईं, जिन्होंने साबित किया कि सच्चा प्यार कोई रुकावट नहीं मानता, चाहे वो जिंदगी और मौत की ही क्यों ना हो। ये कहानी गांव की धरोहर बन गई। एक ऐसी कहानी जो तपती धूप में शुरू हुई, रात की स्याही में रोशनी बनकर फैली और दिखाया कि सच्चाई और प्यार कभी हार नहीं मानते।